राहुल गांधी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक बार फिर राहुल गांधी अपने उसी ट्रैक में नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से हर बार वो बीजेपी को आंधी में उड़ाते चलते हैं। थोड़ा चल के देखें। ये दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से विपक्ष के नेता बने हैं तब से उन्होंने अपनी राजनीति में बहुत कुछ बदलाव कर लिया है। यहाँ तक कि एनडीए के नेता भी जो हैं वो भी ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो है वो राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से उतरे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी फिर आज चले गए दिल्ली कैंट और वहाँ पर ट्रैक मैन से मिले। जिस प्रकार से हमने कल बात की थी, दिल्ली कैंट में जाकर के रेलवे अधिकारियों से बात की, आज उसी प्रकार से राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में जाकर के रेलवे ट्रैकमैन से बात की। राहुल गांधी ने उन सबसे ये पूछा कि आपकी क्या परेशानियां हैं, आप किस तरह कार्य करते हो, क्योंकि लगातार रेलवे के जो हादसे होते जा रहे हैं उनको लेकर के राहुल गांधी बहुत चिंतित थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा। आज हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार बात करते आ रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी गए दिल्ली कैंट, वहाँ पर रेलवे अधिकारियों से बात करने के साथ साथ उन्होंने ट्रैकमैन से भी बात की। आप उनका ये वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। थोड़ा चल के देखें। चलिए, तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर एक जो क्लिप है, हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं, और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हम ऐसे। इस प्रकार से राहुल गांधी जो ट्रैकमैन्स होते हैं उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह आप अपने तो आप थके हुए हो, आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा हो रहा है। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? ये सर ऑफिस ये GPS देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी है या नहीं है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन हो साल में कितने रनों को रोकते हैं? लगभग 550 को क्रॉस और 550? 80। इतने कैसे हो जाते हैं? सर, हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं रहता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे रहते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहाँ तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी होता है। सर, सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिक है, और हमारी निगरानी अगर ये सर कहीं ट्रेन पकड़ी तो नहीं हुई है। रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा कि देखिए मुश्किल काम है, डर के माहौल की क्या जरूरत है, आप मतलब प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते सुन तो लो, भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन लीजिए। ये डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में, कितने? इंडिया में सर हमारा जो संख्या 3.5 लाख से ऊपर है, और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा हावी लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम। जिस प्रकार दोस्तों आपने इस वीडियो को देख करके समझा होगा कि जितने भी वर्कर्स होते हैं उन्हें केवल सीमित रखा जाता है, मतलब जो ट्रैकमैन होता है उनकी पूरी ज़िंदगी पटरियों पर ही होती है, वो पटरियों से कभी भी बाहर नहीं आ पाते। कई प्रकार की जॉब्स होती है अलग अलग, जैसे रेलवे अधिकारी की जॉब्स होती है, टीटी की जॉब्स होती है, कई प्रकार की जॉब्स होती है, परंतु ट्रैकमैन की जो जॉब होती है वो केवल पटरियों पर ही रह जाती है, उन्हें बहुत कम सुविधाएं दी जाती है और कई बार ऐसे रनआउट के मामले सामने आते हैं। जिस प्रकार से उनके कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, वहाँ के काम करने वाले वर्कर्स ने बताया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कई बार रनआउट हो जाते हैं और जो रेलवे ट्रैक अधिकारी हैं या वहाँ काम करने वाले हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से लगातार ये काम करने वाले मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और इन्हें हर पटरी पर लगातार डेली 16 किलोमीटर तक चलना होता है। हर किसी को नियुक्त कर दिया जाता है कि कोई भी डेड बॉडी,
कोई पशु या किसी प्रकार से रेलवे लाइन में कोई खराबी ना हुई हो, इन सभी चीज़ों को चेक करना होता है। मात्र केवल 2 लीटर की बोतल दी जाती है पानी की, जिसे पी करके वो दिन भर अपना गुजारा करते हैं और बहुत कम सैलरी पर इस प्रकार की जॉब की जाती है। सबसे बड़ी उनकी परेशानी है कि उन्हें जॉब का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है कि 8 घंटे जॉब करना है या 12 घंटे। कभी भी जॉब के लिए कभी भी काम के लिए उन्हें बोल दिया जाता है और असमय उन्हें काम करवाया जाता है। इसी प्रकार से जब शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, उस समय भी वो कार्य करते हैं और रनआउट जैसे मामले हो जाते हैं, जिससे ट्रेन आने पर उन्हें पता नहीं चलता। दोस्तों, उनकी मांग है कि हमें रक्षा डिवाइस दिया जाए, इससे हमें ये पता चले कि कब ट्रेन आ रही है, 4-5 किलोमीटर पहले हमें पता चल जाए, जिससे हम उस ट्रैक से हट जाएं। नहीं तो कई बार ट्रेन आती है और जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। तो ये उनकी समस्याएं थी जिनको राहुल गांधी ने सुना। यहाँ तक कि जो ट्रैकमैन है उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में गए हो वहाँ पर उन्होंने सभी प्रकार की सुविधाएं, वहाँ पर आपने सुविधाएं करवाई है, तो आशा करते हैं कि आप ट्रैकमैन की भी जो सुविधाएं वो पूरी करवाएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जो कार्य प्रधानमंत्री जी के हैं वो कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।